Dear students, I am सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SGS मोतिहारी। अब हम लोग सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का जो चौथा मेथड है इवेपरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपरेशन मेथड का प्रयोग करेंगे कैसे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेज इनटू इट्स गैसियस स्टेट कर है वह विधि, वह तरीका, वह मेथड जिसके द्वारा कोई लिक्विड गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेज इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वह मेथड जिसके द्वारा कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में बदल जाता है। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। इसमें ऐसे सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं जो सॉल्युबल हो, पानी में घुलनशील हो, ऐसे लिक्विड का प्रयोग करते हैं। इन दिस मेथड द लिक्विड कंपोनेंट इज अलाउड टू इवेपोरेट फ्रॉम द मिक्सचर लीविंग बिहाइंड ओनली द सॉलिड कंपोनेंट। इस विधि में, इस तरीके में, इस प्रक्रिया में जो लिक्विड कंपोनेंट होते हैं वो भाप बन के धीरे धीरे सन हीट के कारण इवेपोरेट हो जाते हैं, जबकि जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो रेसिड्यू के रूप में बाकी रह जाते हैं। इवेपोरेशन इज यूज टू ऑब्टेन कमल साल्ट फ्रॉम द सी। इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करके ही हम समुद्र के पानी से नमक को निकालते हैं। सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन इट। समुद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र के पानी में बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट डिजोल्व होता है, इसलिए सी वाटर पोर्टेबल नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है। इट इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू नैरो चैनल्स नियर कोस्टल एरियाज एंड इट इज़ देन अलाउड इन द शैलो पॉन्ड्स। तरह समुद्र के तटीय इलाके में नमक बनाने के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं और गड्ढे के अंदर सी वाटर को कलेक्ट करते हैं, सी वाटर को फिलअप करते हैं। द वाटर इन दिस सॉल्ट पैन्स इज अलाउड टू ड्राई इन द सन हीट। इन गड्ढों में समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे सैलो पिट्स बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, उसमें सी वाटर को फिलअप किया जाता है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी में सन हीट के कारण धीरे धीरे पानी भाप बन के उड़ जाता है। एज द वाटर इवेपोरेट सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। ज्यों ज्यों पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है त्यों त्यों सॉल्ट के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वो गड्ढे में हमें प्राप्त होते हैं। द सॉल्ट इज देन कलेक्टेड एंड सेंट टू फॉर प्यूरिफिकेशन। इस तरह जो सॉल्ट क्या करते हैं, सी वाटर से सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसे एक्सट्रैक्शन करके कलेक्ट करते हैं और उसको प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग कारखाने में भेज देते हैं, जिसमें सॉल्ट का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, साथ साथ उसमें मिनरल्स मिलाए जाते हैं। सॉल्ट के अंदर आयोडीन मिलाया जाता है मुख्यतः। अगला जो हम लोग अब प्रोसेस पढ़ेंगे वो है कंडेंसेशन। इसको हिंदी में संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन की क्रिया में होता ये है कि इसमें गैसियस स्टेट में जो लिक्विड होते हैं वो फिर से लिक्विड स्टेट में वापस आ जाते हैं। द प्रोसेस इन विच ए गैस चेंजेज बैक टू इट्स लिक्विड स्टेट। वह मेथड, वह प्रक्रिया, वह विधि जिसमें कोई गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेथड को हम कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज़ द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन की जो क्रिया है यह इवेपोरेशन के अपोजिट होती है। यू माइट हैव सीन टीनी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड ऑन द मिरर्स ऑफ द व्हीकल इन विंटर सीजन। अरे संभवतः हम सबों ने देखा होगा कि जाड़े के सीजन में इवेपोरेशन के कारण, कंडेंसेशन के कारण पेड़ों की पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। ये गाड़ियों के साइड मिरर पर भी वाटर पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी के नज़दीक का
जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है और एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो कंडेंसेट कर जाता है और इस तरह टीनी ड्रॉपलेट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है लीव्स के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज दैट ऑफ द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। these water droplets are result of the condensation process। कह रहा है ये जो पानी की बूंदें पेड़ों की पत्तियों के ऊपर जो इकट्ठा होती है ये कंडेंसेशन के कारण ही होता है। जो वाटर वेपर एयर के अंदर गैसियस स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर कम होने के कारण लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस ऑकर व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ ए रिलेटिवली कोल्ड सरफेस। तरह ये घटना इस कारण होती है कि जो वाटर वेपर है जो वाटर वेपर एयर के अंदर मौजूद है वह कूल सरफेस के कांटेक्ट में कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है और वह क्या हो जाता है, वह ड्यू के रूप में ओस की बूंदों में जमा हो जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? व्हेन ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट ए सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो हम कहेंगे कि जब एक सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण ले सकते हैं अपने दैनिक जीवन से। व्हेन वी ऐड शुगर टू वाटर एंड मिक्स देम द शुगर इन वाटर डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। कह रहा है अगर हम पानी में चीनी के क्रिस्टल्स को स्लोली मिलाएं और स्टार कर हिलाएं तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद पानी के अंदर जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज शुगर डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म ए शुगर सॉल्यूशन। यह इस कारण होता है कि चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, डिसअपियर हो जाता है, लापता हो जाता है। हेयर द सब्सटेंस दैट डिजोल्व दैट इज शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूट। वह सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिजोल्व कर जाता है, घुल जाता है, विलीन हो जाता है, इस सब्सटेंस को हम सॉल्यूट कहते हैं। एंड द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजोल्व, वह सब्सटेंस जिसके अंदर ये सॉल्यूट डिजोल्व होते हैं, जो बल्कि अमाउंट में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे वाटर, तो वाटर एक सॉल्वेंट हो गया। दस सॉल्यूशन इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं कि मिश्रण जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूनिफॉर्म मिक्सचर है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं ये ग्लूकोज। गर्मी के दिनों में हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज को पानी में मिलाते हैं तो ग्लूकोज पानी में डिजोल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये ग्लूकोज क्या है? तो ये सॉल्यूट है। वाटर क्या है? तो सॉल्वेंट है। फिर कुछ दूसरा उदाहरण है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम फिजी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट होता है और वाटर सॉल्वेंट होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिजोल्व इन ए गिवन लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी, वह गुण जिसके कारण वो किसी लिक्विड में घुल जाता है, इससे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सम सब्सटेंसेस डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर एंड सम डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर। कुछ सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल होते हैं जबकि कुछ सब्सटेंस वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। द सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, वैसे सब्सटेंस जो पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे शुगर, जैसे सॉल्ट, जैसे ग्लूकोज। सम सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, पानी में डिजोल्व नहीं करते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए, फॉर एग्जांपल हो गया सैंड, बालू, स्टोन, पत्थर, ब्रिक, ईंटा, ये सब उदाहरण हो गया। ये सब इनसॉल्युबल हैं। इसमें तो वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन
ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम एक गिवन टेम्परेचर पर और सॉलिड पार्टिकल्स को नहीं मिला सकते हैं। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन डिजोल्व इन इट, वह सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सॉल्यूट पार्टिकल्स को एक गिवन टेम्परेचर पर डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution is said to be unsaturated if some more solute particle dissolves in it at a given temperature. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें कुछ और सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम डिजोल्व कर सकते हैं एक गिवन टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर। जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट पार्टिकल को डिजोल्व कर देते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। Solubility. The solubility of a solute in a solvent can be increased by the following factors. तरह किसी सब्सटेंस की solubility को हम घटा और बढ़ा सकते हैं, किसके द्वारा? तो निम्नलिखित दिए गए फैक्टर्स जो हैं सब्सटेंस की solubility को घटा और बढ़ा देते हैं। By increasing the amount of the solvent. अगर सॉल्वेंट की मात्रा को हम बढ़ा दें तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बाय स्टायरिंग द सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट को हम स्टायर करें, उसको घुमाएं, उसको चम्मच के द्वारा मिलाएं तो भी सब सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इसके द्वारा भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। आदित्य क्या करें आप? पॉज दबा दें।